आगे बढ़ते हैं। एमए जियोग्राफी सिर्फ और सिर्फ 1999 में पूरा तैयारी, टेस्ट सीरीज, पीजी पार्ट 1, डोमेन, सब कुछ मिलेगा आपको। जो सर पढ़ा रहा है ना, इन जो बीएचयू से यूजी किए हैं, बीएचयू से पीजी किए हैं और अभी बीएचयू से पीएचडी कर रहे हैं, आप पढ़ के देखिए, जाइए हमारे ऐप पे। सबसे खास बात, आप हमारे श्योर सिलेक्शन बैच में ज्वाइन होना चाहते हो, पीजी पार्ट 1 में, कोई भी बैच में आप ज्वाइन होना चाहते हो, जाइए हमारा एप्लीकेशन सीयूटी कॉन्सेप्ट को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए और जाकर कोर्स को विजिट कीजिए। वहां मैंने ऑप्शन दे रखा है, कई डेमो वीडियो आपको मिल जाएगा। जो आपके लिए डेमो वीडियो होगा उसको देखिए, अगर आपको लगे कि कंटेंट में दम है तभी कोर्स को ज्वाइन कीजिए। देख सकते हो, अभी हम बात कर रहे थे पीजी पार्ट 1, उसके बाद हम बात किए एमए ज्योग्राफी की, अभी सीएचएस की भी बात करेंगे। इसके अलावा एमए हिस्ट्री, इसका भी जो फीस है 1999। आप लोग जाइए, हमारे जो कोर्स है, एप्लीकेशन है सीयूटी कॉन्सेप्ट, वहां जाइए और वहां विजिट कीजिए एमए हिस्ट्री का कोर्स। वहां वीडियो देखिए, वहां डेमो वीडियो के रूप में उपलब्ध है, जो कुंदन सर आपको पढ़ा रहे हैं, 5 वर्षों से यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम के लिए पढ़ा रहे हैं। तो आप लोग जाइए, देखिए, अगर आपको मजा आए तो कोर्स में ज्वाइन कीजिए। इसमें भी पीजी पार्ट 1 शामिल है, टेस्ट सीरीज भी शामिल है। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, इंग्लिश, एमए इंग्लिश का जो फीस है 2599 है। एमए इंग्लिश का फीस 2599। जाइए, आप सभी लोग जानते ही है, मैम का आप लोग सिलेबस के वीडियो देख ही चुके होंगे। इसके अलावा मैम के बारे में बता दूं कि जेएनयू में इनका रैंक 6 आया था पिछले साल सीयूटी में, रैंक 6। तो आपका भी सपना जेएनयू, बीएचयू, डीयू जाने का है, तो आइए पढ़िए, हमारे कोर्स को ज्वाइन कीजिए। एमए इंग्लिश 2599 इसका फीस है। अब मैं आगे बढ़ता हूं, इसमें 50% वाला जो मामला है वो अटक गया है। देखिए, आगे वाला कोर्स है एमए हिंदी। एमए हिंदी का जो फीस है 2599, इसमें भी 50% वाला जो है मामला अटक गया है। तो आप समझ सकते हो, एमए इंग्लिश और एमए हिंदी जो साहित्य का 2 पेपर है, उसके लिए जो हमारा फीस है 2599। जो विक्की सर है, इनका सीयूटी में रैंक 4 आया था पिछले साल, सीयूटी में रैंक 4 आया था। इसके अलावा हम भी आपको इनके साथ में एमए हिंदी की क्लास लेंगे। इनका भी 2599 फीस है। सबसे बड़ी बात है, 2599 में पीजी पार्ट 1, पार्ट 2 दोनों टेस्ट सीरीज, इतना कम फीस में कहीं नहीं मिलेगा, कहीं भी नहीं मिलेगा पीजी का कोर्स। आप पता कर सकते हो। मैं ये बता रहा था आपको कि प्रेमचंद के पहले जो उपन्यास रचा जा रहा था, उपन्यासों की रचना की जा रही थी, उसके विषय जो थे मनोरंजन परक थे, नैतिकता का समावेश था, काल्पनिक उपन्यासों की रचना की जा रही थी। लेकिन जैसे ही उपन्यास विधा में प्रेमचंद का आगमन होता है तो प्रेमचंद उपन्यास के विषय को बदल देते हैं, और वो जानबूझकर नहीं बदलते हैं, वो स्थिति को समझ चुके होते हैं कि अब कैसे उपन्यासों की रचना की जानी चाहिए। इसलिए वो सबसे पहले प्रेमचंद उपन्यास को सामाजिक यथार्थ से जोड़ते हैं, यानी कि सामाजिक यथार्थ को जो है बताते हैं कि समाज में क्या यथार्थ चीज़ें हैं। उस यथार्थ को समझते हुए उपन्यास में यथार्थ का चित्रण करते हैं प्रेमचंद। प्रेमचंद के बारे में हम सब जानते हैं कि उनका जन्म 1880 ईस्वी में इसी काशी में हुआ था और मृत्यु 1936 ईस्वी में, यानी कि 56 वर्ष के जीवन काल में उन्होंने जिस तरह से उपन्यासों की, जितने मात्रा में उपन्यासों की रचना की, कहानियों की रचना की, वो किसी भी मायने से महत्वपूर्ण है, किसी भी साहित्य के मायने से बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने गोदान जैसे महाकाव्य, काव्यात्मक गाथा जो है हम कह सकते हैं, उसकी रचना की। उसके साथ साथ कफन जैसे कहानी की रचना की। ये सब जो है देश देशांतर में प्रसिद्ध रचनाएं हैं मुंशी प्रेमचंद की। मुंशी प्रेमचंद के बचपन का नाम हम जानते हैं नवाब धनपत राय था। उर्दू में वो नवाब राय के नाम से लिखते थे। बाद में वो दया नारायण निगम जो उर्दू पत्रिका के संपादक थे, ज़माना पत्रिका था, ज़माना पत्रिका के संपादक दया नारायण निगम हैं, उन्होंने सबसे पहले प्रेमचंद को प्रेमचंद नाम दिया। यानी कि उसके पहले इनका नाम धनपत राय था, फिर नवाब राय के नाम से उर्दू में लिखते थे। लेकिन दया नारायण निगम जो कि उर्दू पत्रिका जिसका नाम ज़माना था, उसके संपादक दया नारायण निगम ने मुंशी प्रेमचंद को मुंशी प्रेमचंद नाम दिया। तो अगर ये भी प्रश्न पूछा जाए कि प्रेमचंद नाम किसने दिया, तो उसका जवाब होगा दया नारायण निगम। ठीक है। और जो महत्वपूर्ण बात मैं बता रहा था प्रेमचंद के बारे में, वो ये बात थी कि इन्होंने उपन्यास में काल्पनिकता का समावेश न करके सामाजिक यथार्थ से जोड़ा, और इन्हें ये मनोरंजन परक चीज़ें पसंद थी, लेकिन एक हद तक पसंद थी। ये कहते थे कि जिस साहित्य में केवल और केवल मनोरंजन परक रचनाएं रची जा रही हों, वो साहित्य जो है केवल 2 कौड़ी का साहित्य है। तो ये चीज़ें हैं, देखिए आपके सम्मुख लिखी हुई हैं।
इसको आप पढ़ सकते हैं। प्रेमचंद के आगमन तक हिंदी उपन्यास रोमांच, काल्पनिकता तथा नैतिक उपदेशों से भरा रहा। प्रेमचंद ने पहली बार उपन्यास परंपरा को सामाजिक यथार्थ से जोड़ा। ये कहते हैं कि सिर्फ मनोरंजन के लिए जो रचनाएं रची जा रही हैं उनका महत्व 2 कौड़ी का है। बचपन का नाम धनपत राय, उर्दू में जो रचनाएं रचते थे वो जो है नवाब राय से लिखते थे। फिर बाद में इनका नाम प्रेमचंद हुआ, और प्रेमचंद नाम देने वाले कौन हैं? उर्दू पत्र ज़माना जो है, जो पत्रिका है, उसके संपादक दयानारायण निगम, इन्होंने प्रेमचंद नाम दिया। ठीक है। अब देखिए, प्रेमचंद को उपन्यास सम्राट की भी संज्ञा दी गई। आप सबने सुना होगा, किसने दी भाई? शरत चंद्र चट्टोपाध्याय ने दी। बांग्ला के प्रसिद्ध उपन्यासकार हैं, सुप्रसिद्ध बांग्ला कथाकार शरत चंद्र चट्टोपाध्याय ने प्रेमचंद को उपन्यास सम्राट की संज्ञा दी। उपन्यास सम्राट की संज्ञा दी। ओके, ये बात महत्वपूर्ण है। अब देखिए, एक बात जो आप अभी तक आपने सुना कि इन्होंने उर्दू में नवाब राय से रचनाएं की। किस नाम से? नवाब राय से। तो एक बात इस वाक्य से आप समझ पा रहे होंगे, वो ये है कि प्रेमचंद जो है पहले जो है साहित्य की जो रचनाएं रच रहे थे वो दरअसल हिंदी भाषा में न रचकर उर्दू भाषा में लिख रहे थे, जो उस समय की तात्कालिक परिस्थितियों की एक ऐसी भाषा थी जिसका बोलचाल में और आम जनजीवन में काफ़ी मात्रा में हो रहा था जिसका प्रयोग। यानी कि आज हम हिंदी में बातचीत कर रहे हैं, लेकिन उस समय पे उर्दू का बोलबाला था। उस समय में जब मुंशी प्रेमचंद थे 1880-1900 ईस्वी के आसपास, और इसलिए वो उर्दू साहित्य में ही रचनाएँ रच रहे थे। लेकिन कुछ समय बाद उनको ऐसा महसूस हुआ, उनको ऐसा लगा कि उर्दू में यदि मैं ऐसे ही लिखता रहा तो जो मेरा उद्देश्य है उपन्यास लिखने का, रचनाएं रचने का, वो पूर्ण नहीं हो सकेगा। क्योंकि कोई भी रचनाएं रची जा रही हैं तो जाहिर सी बात है वो एक बड़े समाज तक, एक बड़े पाठक वर्ग तक पहुंचनी चाहिए। ठीक है। तो इनको तब तक महसूस हो चुका था कि अब समय आ गया है जब हिंदी का विकास हो रहा है, द्विवेदी युग आ गया। ठीक है। और द्विवेदी युग आने के साथ साथ एक जो महत्वपूर्ण बात है, छायावाद आ चुका था हिंदी में, हिंदी का बोलबाला बढ़ गया था, हिंदी में रचनाएं रची जाने लगी। तो इन्होंने भी सोचा कि अब हमें अपने उपन्यास को हिंदी में लिखना चाहिए। इसलिए जो भी रचनाएं, जो भी उपन्यास ये उर्दू में लिख चुके थे उसके पहले, जैसे पहली रचना जो इनकी उर्दू में थी, उपन्यास पहला असरारे माआविद 1903 ईस्वी के आसपास इन्होंने लिखा। उसका अनुवाद किया किस नाम से? देवस्थान रहस्य नाम से 1905 ईस्वी में। तो सबसे पहले मुंशी प्रेमचंद ने उर्दू में उपन्यासों को रचा, बाद में उर्दू से हिंदी में अनुवाद किया, और फिर उसके बाद हिंदी में ही स्वतंत्र रूप से रचनाएं रचने लगे। रचनाएं रचने का अर्थ यानी कि उपन्यासों को लिखने लगे। और हिंदी का पहला उपन्यास, मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित हिंदी का पहला उपन्यास का नाम कायाकल्प है, जो कि डॉक्टर नागेंद्र मानते हैं और जिसका प्रकाशन वर्ष 1926 ईस्वी है। ठीक है। अभी कायाकल्प के बारे में बताऊंगा, कायाकल्प का प्रकाशन अभी आएगा, लेकिन इसके पहले डॉक्टर नागेंद्र के अनुसार कायाकल्प मूल रूप से हिंदी में लिखित प्रेमचंद का पहला उपन्यास है। ये डॉक्टर नागेंद्र मानते हैं। बात आपको समझ में आ रही होगी, पहुंच रही होगी मैं क्या कहना चाह रहा हूं। मुंशी प्रेमचंद ने प्रारंभिक उपन्यासों की रचना उर्दू में की, ये एक बात हो गई। बाद में जब महसूस हुआ कि हमारी बात पहुंच नहीं पा रही है एक बड़े पाठक वर्ग तक, तो उन्होंने इसका अनुवाद हिंदी में किया। उस समय हिंदी का बोलबाला शुरू हो गया था। उसके बाद स्वतंत्र रूप से हिंदी में ही उपन्यासों की रचना इन्होंने करना शुरू कर दिया, और सबसे पहला उपन्यास हिंदी में स्वतंत्र रूप से जो लिखा उसका नाम कायाकल्प है, डॉक्टर नागेंद्र के अनुसार, जिसका प्रकाशन वर्ष 1926 ईस्वी है। अब हम देखते हैं शुरुआती समय में जो रचनाएं ये रच रहे थे उर्दू में, जो उपन्यास उर्दू में रचे थे वो कौन कौन से उपन्यास थे और इसका किस नाम से हिंदी में अनुवाद हुआ, उसको हम देख लेते हैं एक बार। आपके सम्मुख तस्वीर दिख रही होगी। असरारे माआविद उर्दू में लिखा हुआ पहला उपन्यास, जिसको हिंदी में देवस्थान रहस्य नाम से अनुवादित किया 1905 ईस्वी में। ठीक है, क्लियर। हम खुरमा ओ हम सबाब नामक रचना, नामक उपन्यास को प्रेमा अर्थात दो सखियों का विवाह नाम से 1907 ईस्वी में अनुवाद किया। तो अब इसी के साथ साथ आपको ये भी याद रखते चलना है
कि जो पहली रचना हो गई मुंशी प्रेमचंद की वो देवस्थान रहस्य हो गई, पहला उपन्यास, ठीक है, देवस्थान रहस्य 1905 ईस्वी प्रकाशन वर्ष। दूसरी रचना यानी कि दूसरा उपन्यास वो हो गया प्रेमा अर्थात दो सखियों का विवाह, दूसरा नाम 1907 ईस्वी, ठीक है। उर्दू में किस नाम से था? हम खुरमाओ हम सबाब। तीसरी जो महत्वपूर्ण रचना, तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण, सबसे नहीं कह सकते लेकिन महत्वपूर्ण है, गबन, जिसका नाम आपने सुना होगा, आप सबने बचपन से आप सुनते आ रहे होंगे। गोदान, गबन, सेवा सदन, ये सब मुंशी प्रेमचंद के उपन्यास हैं और महत्वपूर्ण उपन्यास हैं। तो कृष्णा नाम से लिखा था सबसे पहले ये उपन्यास 1907 ईस्वी में, और इसको अनुवादित किया गबन नाम से 1931 ईस्वी में, यानी कि 24 वर्षों बाद एक ऐसी रचना को, एक ऐसे उपन्यास को जब लगा कि इसको हिंदी में भी अनुवाद करना चाहिए तो मुंशी प्रेमचंद ने उसको अनुवाद किया, ठीक है। 1931 ईस्वी में गबन नामक उपन्यास, जो कि कृष्णा का अनुवाद है, कृष्णा 1907 ईस्वी में। जलवा-ए-इसार, जलवा-ए-इसार नामक उपन्यास उर्दू में लिखा 1912 में, वरदान नाम से 1921 में अनुवाद किया हिंदी में। बाज़ार-ए-हुस्न, ये बहुत महत्वपूर्ण इस दृष्टि से है कि बाज़ार-ए-हुस्न जो कि उर्दू में लिखा हुआ उपन्यास है 1917 ईस्वी में, उसका अनुवाद सेवा सदन नाम से किया 1918 ईस्वी में। और ये एग्जाम में पूछा जाता है कि बाज़ार-ए-हुस्न नामक उपन्यास हिंदी में अनुवाद होकर किस नाम से आया, तो उसका उत्तर होगा सेवा सदन। या फिर सेवा सदन नामक उपन्यास जो कि मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित है, इसका उर्दू में किस नाम से जो है ये उपन्यास आया था, तो उसका उत्तर होगा बाज़ार-ए-हुस्न, यानी कि बाज़ार-ए-हुस्न का अनुवाद सेवा सदन नाम से हुआ। 17 में उर्दू में आया और 18 में हिंदी में आया। आवाज़ धीमे पहुंच रही हो तो मैं तेज कर देता हूं। बाज़ार-ए-हुस्न जो है 17 में उर्दू में आया और 18 में हिंदी में आया सेवा सदन नाम से। गोशे-आफियत, गोशे-आफियत प्रेमाश्रम नाम से अनुवाद हुआ 1922 ईस्वी में। चौगाने-हस्ती भी महत्वपूर्ण है। चौगाने-हस्ती इस लिहाज से, जिस लिहाज से सेवा सदन और बाज़ार-ए-हुस्न, यानी कि उर्दू और हिंदी दोनों नाम पता होना चाहिए, बाज़ार-ए-हुस्न और सेवा सदन का। चौगाने-हस्ती और रंगभूमि का, रंगभूमि 1925 ईस्वी में हिंदी में अनुवाद हुआ और उर्दू में चौगाने-हस्ती नाम से आया था, ठीक है। तो ये सारी बातें, ये सारे उपन्यास जो कि उर्दू में किस नाम से सबसे पहले आए थे और हिंदी में किस नाम से अनुवाद हुए, ये आप एक बार देख लेंगे, अच्छे से याद कर लेंगे, और मुंशी प्रेमचंद के संदर्भ में जो भी बात है, उनके द्वारा रची जो भी रचनाएं हैं, ये आपको कंठस्थ होना चाहिए, यानी कि अच्छे ढंग से, अच्छी तरह से याद होना चाहिए, क्योंकि इनसे, इनके संदर्भ में और इनसे जो है जुड़ी हुई चीज़ें, कुछ न कुछ प्रश्न पूछा ही जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब मुंशी प्रेमचंद के जो कुछ महत्वपूर्ण उपन्यास हैं जो स्वतंत्र रूप से इन्होंने हिंदी में लिखना शुरू कर दिया, उसको हम पढ़ लेते हैं और उसके टॉपिक के बारे में बातचीत कर लेते हैं, यानी कि उसका कथ्य क्या है। बस 5 मिनट की और कक्षा है, आगे देखते हैं क्या है। ये उर्दू नाम देख लीजिएगा आप लोग, जैसे सेवा सदन का बाज़ार-ए-हुस्न, ठीक है, वरदान का जलवा-ए-इसार उतना इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन सेवा सदन और बाज़ार-ए-हुस्न महत्वपूर्ण है। चौगाने-हस्ती महत्वपूर्ण है, और ये असरार-ए-माविद वगैरह एक बार आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे प्रेमचंद के जो महत्वपूर्ण उपन्यास हैं वही हैं, बाकी खत्म। अब देखिए, प्रेमचंद ने वैसे तो बहुत सारे उपन्यासों की रचना की और उसमें विभिन्न विषयों को छुआ उन्होंने, ठीक है, छुआ, लेकिन ऐतिहासिक उपन्यास भी लिखते हैं प्रेमचंद। और वो जो पहला उपन्यास है, एकमात्र उपन्यास, ऐतिहासिक उपन्यास लिखे मुंशी प्रेमचंद, उसका नाम रूठी रानी है 1907 ईस्वी में। यानी कि यदि ये प्रश्न पूछा जाए कि मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित एकमात्र ऐतिहासिक उपन्यास का नाम क्या है, तो वो होगा रूठी रानी, और उसका प्रकाशन वर्ष 1907 ईस्वी होगा। रूठी रानी मुंशी प्रेमचंद का एकमात्र ऐतिहासिक उपन्यास, ठीक है। प्रेमचंद ने प्रेमा अर्थात दो सखियों का विवाह उपन्यास को परिष्कृत करके 1929 ईस्वी में प्रतिज्ञा नाम से पुनः प्रकाशित किया। कोई लेखक, कोई रचनाकार कोई रचना किसी समय में लिखता है, लेकिन उसको ऐसा लगता है कि अब ये रचना
थोड़ा जो है परिष्कृत होनी चाहिए, थोड़ा संशोधित होनी चाहिए, सुधार होना चाहिए, तो वो ऐसा करता है और कुछ समय बाद उसको दूसरे रूप में लेकर आता है। तो वही काम प्रेमा अर्थात दो सखियों का विवाह के साथ हुआ। प्रेमा अर्थात दो सखियों का विवाह के साथ हुआ, उसको परिष्कृत करके 1929 ईस्वी में लेकर आते हैं मुंशी प्रेमचंद। ठीक है, तो ये जो है आपको मुंशी प्रेमचंद के संदर्भ में सारी बातें अच्छे से याद रखनी है। प्रेमचंद के जो महत्वपूर्ण 11 उपन्यास दिख रहे हैं आपको हिंदी में, इसके पहले उर्दू में दिखे, उर्दू से हिंदी में अनुवाद हुआ ही। तो देवस्थान रहस्य जो असरारे माआबिद था उर्दू में, उसका प्रकाशन वर्ष 1905 है। किसका? देवस्थान रहस्य। फिर प्रेमा का 1907 ईस्वी में, और रूठी रानी का भी 1907 ही है। मैं प्रकाशन वर्ष भी इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मुंशी प्रेमचंद के संदर्भ में प्रकाशन वर्ष इस लिहाज से महत्वपूर्ण है कि 4 उपन्यास दे दिए जाएंगे मुंशी प्रेमचंद के और कहा जाएगा इसके क्रम बताइए। तो आपको प्रकाशन वर्ष एटलीस्ट मुंशी प्रेमचंद की रचनाओं का याद होना चाहिए। देवस्थान रहस्य पहली रचना हो गई मुंशी प्रेमचंद की हिंदी की उपन्यास रचना 1905। इसका जो टॉपिक है वो धार्मिक स्थानों में व्याप्त भ्रष्टाचार और पाखंड का चित्रण है। नाम से ही पता चल रहा है देवस्थान रहस्य, यानी कि वो स्थान जो देव का है और उसके पीछे का रहस्य क्या है, पर्दे के पीछे की बात क्या है, उसको इस उपन्यास में दिखाते हैं। और जो कथ्य है वो यही है कि जो धार्मिक आडंबर है उसके भेद को खोलते हैं, उसके रहस्य को खोलते हैं और पाखंड का चित्रण करते हैं। ठीक है, प्रेमा हो गया जो बाद में प्रतिज्ञा नाम से 1929 में आया। सेवा सदन के बारे में मैंने बताया, ये तो नहीं बताया था वेश्यावृत्ति, लेकिन ये वेश्यावृत्ति की समस्या पर गंभीर विचार करते हुए उसके सामाजिक पक्ष की ओर ध्यान दिया है इस उपन्यास में। सेवा सदन में 1918 में ये रचना आई और बाजारे हुस्न नाम से 1917 ईस्वी में उर्दू में आई थी। वरदान 1921 में आई रचना। फिर प्रेमाश्रम 1922 में। प्रेमाश्रम में ब्रिटिश साम्राज्य में ब्रिटिश काल में जमींदारों और किसानों के बीच का जो संबंध था उसका वर्णन इस उपन्यास में होता है, चित्रण होता है। किस उपन्यास में? प्रेमाश्रम में 1922। रंगभूमि 1925 ईस्वी में ये आया उपन्यास। इसके जो महत्वपूर्ण जो पात्र है वो है सूरदास। सूरदास रंगभूमि के महत्वपूर्ण पात्र हैं जो गांधी से बहुत प्रभावित पात्र है, गांधी से बहुत अत्यंत प्रभावित पात्र है। गांधी से प्रभावित पात्र सूरदास जो है इस रंगभूमि का पात्र है। ठीक है, तो इस तरह का भी प्रश्न पूछ सकता है। सूरदास किस उपन्यास का पात्र है? किसका है भाई? रंगभूमि का। कायाकल्प मैंने बताया हिंदी में स्वतंत्र रूप से लिखा जाने वाला पहला उपन्यास मुंशी प्रेमचंद का, 1926 प्रकाशन वर्ष। निर्मला 1927, गबन 1931। ठीक है, 24 वर्षों बाद इसका अनुवाद किया था जो कि कृष्णा नाम से उर्दू में था, मैंने बताया इसके पहले। कृष्णा नाम से था उर्दू में 1907 ईस्वी में, जो कि 1931 में गबन नाम से आया। कर्मभूमि 1932 ईस्वी में और गोदान 1936 ईस्वी में, जिसके लिए मुंशी प्रेमचंद विशेष रूप से जाने जाते हैं गोदान के लिए। ये भारतीय किसान जीवन के महागाथा का चित्रण है गोदान। गोदान एक ऐसा उपन्यास जिसको हर भाषा के साहित्य में जो ये प्रसिद्ध है, हर भाषा भाषी के लोग इसको पढ़ते हैं लगभग, तो वही गोदान है। डॉक्टर बच्चन सिंह आलोचक, एक ऐसे आलोचक जो कहते हैं कि प्रेमाश्रम हिंदी का पहला राजनीतिक उपन्यास माना जाता है। यानी कि प्रेमाश्रम, मैंने बताया आपको कि प्रेमाश्रम में ब्रिटिश काल में जो जमींदार थे और किसान थे उन दोनों के बीच के संबंधों का चित्रण इस उपन्यास में किया जाता है। तो इस लिहाज से डॉक्टर बच्चन सिंह कहते हैं कि यह हिंदी का पहला राजनीतिक उपन्यास है प्रेमाश्रम। ठीक है, हो गया। और उसके बाद रंगभूमि के बारे में मैंने बता ही दिया। इसके सबसे महत्वपूर्ण पात्र सूरदास के बारे में जो गांधी से बहुत प्रभावित है। तो इस उपन्यास में देखिए लिखा गया, डॉक्टर बच्चन सिंह ने गांधीवादी जीवन दर्शन का महाकाव्यात्मक उपन्यास माना है रंगभूमि को। और यहीं पर ये जो है आज की कक्षा समाप्त हो जाती है।